हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है वो हमारे सामने जो है। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। कहने का अर्थ है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट कोई डिटर्मिनेंट है, इसके सभी के सभी या तो रो हो या कॉलम है, उसके एलिमेंट जीरो हो, उसका वैल्यू जो होता है जीरो होता है। अगर कोई भी रो हो या कॉलम हो, अगर उसका एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह जीरो होता है। सबसे नंबर वन ये जो है प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग याद रखेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है जीरो होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज की ओर देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है? तो सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम of a determinant are identical, then the value of determinant is zero। मतलब कोई दो गो रो चाहे कॉलम डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो होता है। चलिए देखते हैं आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है। अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दिया गया है x1 y1 z1, इधर x2 y2 z2 और यहाँ पे x1 y1 z1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रो और इस रो में एलिमेंट्स जो है सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू जो होगा जीरो होगा। यही जो है सेकंड प्रॉपर्टीज बताता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट के एक रो चाहे कॉलम, दो रो हो चाहे कॉलम हो, अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वह जीरो होगा। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है। इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे कोई डिटर्मिनेंट है, अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वह सेम होगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कोई डिटर्मिनेंट है 5 3 2 1 0 2 3 4 9। इस वैल्यू को या एक और डिटर्मिनेंट ऐसे कोई दिया गया है 5 1 3 3 0 4 2 2 9। इन दोनों का जो वैल्यू है सेम होगा। वैल्यू कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का रो इस डिटर्मिनेंट का कॉलम हो गया है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा सेम होगा। यही कहता है प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड कि कोई रो और कॉलम अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ जो डिटर्मिनेंट होता है सेम होता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। कौन नंबर? थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हुआ। चलिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, then the value of determinant remains same but sign is changed। यानी कोई डिटर्मिनेंट है, उसका कोई दो गो रो हो चाहे कॉलम है, उसको इंटरचेंज करेंगे उसके एलिमेंट्स को, तब वैल्यू ऑफ जो डिटर्मिनेंट होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उसका साइन जो होता है चेंज जो हो जाता है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है, अगर यहाँ पे कोई ऐसे डिटर्मिनेंट है, ये हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सूचित किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग देखते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट 2 0 0 5 10 7 3 8 6,
इसके किसी दो रो या कॉलम को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर ये डिटर्मिनेंट 1 है और नेक्स्ट यहाँ पर डिटर्मिनेंट 2 है, डिटर्मिनेंट 2 है, और इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं 3, 8, 6, 5, 10, 7, 2, 0, 0, यहाँ पे हम लोगों ने R1 को R3 से चेंज कर दिया। अगर इसका वैल्यू कुछ y आएगा तो इसका वैल्यू -y होगा। अगर इसका वैल्यू -x आता है तो इसका वैल्यू x आता है। कहने का मतलब है इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा उसका उल्टा साइन का इसका वैल्यू आएगा। मान में फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो साइन होगा चेंज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता क्या है, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट एंड द डिटर्मिनेंट इज डिवाइडेड बाय द सेम कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। यानी किसी डिटर्मिनेंट के रो में या कॉलम में किसी से मल्टीप्लाइड किया जाता है किसी कांस्टेंट से, तो और उसी से डिवाइड किया जाता है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। आइए कोई डिटर्मिनेंट ऐसे है A, B, C, D, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, ऐसे हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड 3A 3B C D। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, सेम होगा। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट है ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 KA1 KA2 KA3, तो इसका जो वैल्यू होता है 0। आइए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ से K कॉमन हो जाएगा, तो K कॉमन हो गया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 because K is common। और यहाँ पर देख रहे हैं रो 1 और रो 3 जो है सेम है, इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 0। ये जो है प्रूव्ड हो जाता है यहाँ पे। चलिए अब लास्ट डिटर्मिनेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपके पास पहुंचते रहें। और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7 जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज नंबर 7 कहता है कि if any one row or column is the sum of 2 or more elements, then determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। आइए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं बेहतर ढंग से। तो बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे है x1 x2 x3 प्लस y1 A1 A2 A3 प्लस y2 B1 B2 B3 प्लस y3। तो ये रूल कहता है कि हम इसे दो डिटर्मिनेंट के रूप में बदल सकते हैं। कैसे, तो ये ऐसे और ऐसे प्लस ऐसे देन ऐसे कर देंगे, x1 A1 B1 x2 A2 B2, और इसको यहाँ पे लिखेंगे x3 A3 B3 प्लस y1 वाला यहाँ पे हो जाएगा y1 y2 y3
और एज इट इज इस कॉलम को ऐसे ही लिख देंगे। यही जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है। यही क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये लास्ट प्रॉपर्टीज था। इसको आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा। तो ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि इस कोरोना महामारी में आपको ये जो वीडियोज हैं बहुत ही आप पर हावी होगा। और आप अगर क्लास 12th के हैं तो इसको जरूर से जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का 8वां प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ एनी वन रो और कॉलम is multiplied by a number and then added to or subtracted from other row or column, then value of determinant remains same। मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि कोई डिटर्मिनेंट, ऐसे कोई डिटर्मिनेंट, सपोज करते हैं कि कोई ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और अगर कोई रो में, रो 1 में मान लेते हैं, रो 1 में प्लस करते हैं K इंटू रो 3, अर्थात कोई डिटर्मिनेंट बन जाता है डेल्टा 2। अगर इसको हम लोग डेल्टा 1 मान ले तो इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट को करेंगे तो हो जाएगा A1 प्लस KC1 A2 प्लस KC2 A3 प्लस KC3 और सेम हो जाएगा, बाकी सबके सब सेम हो जाएंगे B2 C2 B3 C3। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा 1 जो होगा डेल्टा 2 के बराबर होगा। और इन प्रॉपर्टीज को लागू करके भी हम लोग ऐसे प्रूव्ड कर सकते हैं। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है कहता है कि कोई एक रो और कॉलम में किसी नंबर से गुणा करेंगे और उस नंबर से जो गुणित जो कॉलम है या रो है किसी दूसरे रो या कॉलम से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तब भी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है पहले डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।